नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आप सभी के लिए बेहतर होती है, आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, लेकिन उस पर आपको अमल करना है। इस बात को आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तभी आपको इस कार्यक्रम का लाभ होगा। और रोजाना नए नए विषयों पर चर्चा की जाती है, अलग प्रकार के आपको नुस्खे भी बताए जाते हैं और बहुत सरल नुस्खे बताए जाते हैं जिनको आप घर पर भी आसानी से कर सकते हैं। इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे उपदंश रोग के बारे में। कहते हैं इससे मनुष्य के शरीर में गर्मी बहुत बढ़ जाती है और ऐसे में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि गर्मी का एक बैलेंस होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए। वो संतुलन जब बिगड़ जाता है तो बीमारियों की भरमार लग जाती है। तो सबसे पहले तो मैं इस बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उपदंश किस तरीके का रोग होता है। देखिए, ये रोग जो औरतें वेश्यावृत्ति करती हैं उनको ज्यादा होता है, और उसके पास जो मर्द जाता है उसको ये छुआछूत से तेजी से लगता है जी। औरत को तो इतनी तकलीफ नहीं होती, परंतु मर्द को बहुत तकलीफ होती है इससे। जी। मर्द का गुप्त अंग ऐसे सूज जाता है कि उसको कपड़ा भी पहनना मुश्किल हो जाता है। मेडिकल साइंस में तो इसको पाम के इंजेक्शन लगा के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते, परंतु होता नहीं है। अब इसके लिए जो उपचार मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, लिख करके रखेंगे, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको जिंदगी में कभी इस रोग से जूझना नहीं पड़ेगा। मर्द हो चाहे औरत हो, थोड़ा सा नींबू का रस निकाल के अपने गुप्त अंग पे लगाएं। यदि उसमें चिरमराट होता है, भयंकर दर्द होता है, तो आपको ये रोग पकड़ चुका है। यदि कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं है। और जिसको ये रोग हो जाता है उसको सोना, बैठना, जागना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें उपचार जब शुरू हो जाए तो बहुत आसान है। अच्छा। कि रोगी को नींबू का रस, आधे आधे नींबू का रस हर 1 घंटे बाद नमक मिला के और गुनगुने पानी में देते रहे तो अंदर से खून की सफाई होती है और जो खून के अंदर की गर्मी है वो कंट्रोल होती है। और जहां पे सूजन है वहां पे पानी के अंदर नींबू का रस मिला के उससे बार बार गुप्त अंग को धोया जाता है, तो इससे राहत मिलती है। और यदि आपका महीने 100 महीने के अंदर का रोग है तो आपको 15-20 दिन लगेंगे। यदि आपका रोग लंबा है तो आपको महीने भी लग सकते हैं। परंतु इसमें 2 चीजों का ध्यान देना
कि चिकनाहट से बिल्कुल परहेज करना। चिकनाहट से गर्मी बढ़ती है जी। और गर्मी का रोग होता है। खुश्क खाना, ताजा खाना, खाना खाते समय लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पानी में पीना अति आवश्यक है, तो आपको पूर्ण लाभ होगा। और उसका भी तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाए, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाए, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगा दें। उसके बाद दातन कूला करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठे। फिर वज्रासन से उठ करके आधे घंटे तक आप सैर करें। फिर आधे घंटे के लिए आप शवासन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। अब आपको इससे बहुत आराम मिलेगा। एक तो आपका खाना बड़ा अच्छा पचेगा, पेट अच्छा साफ होगा, और जो आपने लहसुन, प्याज, अदरक का रस खाना खाने के साथ पिया है, ये लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिली को ऐसे साफ करता है जैसे गर्म पानी में तेजाब डाल के लोहे का जंग उतारते, ऐसे अंदर के इन्फेक्शन को खत्म करता है। आपका लीवर पूरा पिचा रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही, पित्ते में तेजाब पूरा है, और पचाए वो को आपका गुर्दा पूरा फिल्टर करके शुद्ध खून तिल्ली को देकर तिल्ली स्वीकार करके दिल को देती है। दिल को फेफड़ों से ऑक्सीजन पूरी मिल रही, खून साफ हो गया, रोग समाप्त हो गया। जितने भी संसार के अंदर रोग है सब आपके लीवर से है। जब आपका लीवर पिचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, तो रोगों की भरमार लगेगी। आज जितने भी रोग है पैर के तलुए से सिर के बाल तक सब इसी से है। और जिसको भी रोग पैदा होगा उसको कब्ज हो सकती है। अच्छा। जिसको कब्ज होगी उसकी नाभ भी अपनी जगह से हट जाती है। जैसे नाभ भी अपनी जगह से हटेगी, आंतों के अंदर सुड्डे बन जाएंगे। जब आंतों में सुड्डे बनेंगे तो आप समझो कि आपके सैकड़ों बीमारियों का निमंत्रण मिल गया। और आपके आचार विचार से, खान पान से रोग दिन पर दिन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्योंकि आज जो पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में दवाइयाँ, वो तो सिर्फ रोग को दबाने की, किसी रोग के काटने की नहीं है। जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचर का है, इसमें दवाई में यदि नुस्खा पूरा नहीं हो तो दवाई लाभ नहीं करती। इसमें हम दोष नहीं दे सकते। नारी का ज्ञान ना आयुर्वेद को है, ना यूनानी को, ना होम्योपैथी को, और एलोपैथिक तो नारी का ज्ञान जानते ही नहीं है। वो सिर्फ घड़ी की सुई के अनुसार गिनते कितनी बार पल्स चल रही है। स्वस्थ आदमी की पल्स 76 राउंड लेती है 1 मिनट के अंदर। और यदि कम है तो भी आपको रोग कहेंगे, फालतू तो भी रोग कहेंगे। जबकि 76 के बजाय 70 भी हो सकती है, और 76 के बजाय 80 भी हो सकती है। वो आपके खान पान के ऊपर निर्भर है। यदि आपकी पाचन शक्ति ठीक काम नहीं कर रही है तो घटेगी। यदि पाचन शक्ति के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन हो गया तो उसमें तेजाब बढ़ेगा तो बढ़ जाएगी। तो दर्शकों, नाड़ी का जो ज्ञान है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और आज के इस दौर में नाड़ी का ज्ञान विलुप्त होने के कगार पर है। हालांकि ये एक आयुर्वेद से संबंधित ही एक ऐसी चिकित्सा है जो प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसके माध्यम से किसी भी मनुष्य के शरीर में क्या कुछ घटनाक्रम चल रहा है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, हालात कैसे हैं विभिन्न अंगों के, इन सब के बारे में पता चलता है केवल और केवल नाड़ी परीक्षण यानी नब्ज चेक करने के बाद। तो ये जो कला है, ये जो गुण है, ये विलुप्ति के कगार पर है। और ऐसे में हमारा ये कर्तव्य है हम सभी का कि हम अपना रुझान प्रकृति की तरफ बढ़ाएं, आयुर्वेद की तरफ बढ़ाएं,
और नाड़ी ज्ञान जैसी चीजों के बारे में अध्ययन करना और इनकी तरफ अपना रुझान करना शुरू करें आज से ही, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत सारे बड़े से बड़े रोगों को भी जड़ से समाप्त किया जा सकता है, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी चीरफाड़ के। तो ऐसे में गुरुजी ने जैसा कि आज एक उपदंश के ऊपर हमें पूरा वाकया बताया कि कैसे उपदंश जैसी बीमारी फैलती है, और सबसे जरूरी है सावधानी। यदि समय रहते हम सावधान रहें, नियमबद्ध तरीके से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, पालन करें सारे नियम परहेजों का, तो यकीनन हमें रोग होगा ही नहीं। और किसी कारणवश यदि किसी अभाव में या लापरवाही में रोग हो भी जाता है, तो उसको भी ठीक करने के उपचार गुरुजी ने बेहतर तरीके से हमें समझाए हैं। तो इन उपचारों को आप निश्चित तौर पर नोट जरूर कर लिया करें, क्योंकि कब कौन सी ऐसे सिम्टम्स आपके नजर आने लगे आपको भी नहीं पता चले। तो ऐसे में आपको ये जानकारी जरूर रहे कि इस तरीके के यदि लक्षण होते हैं तो ऐसे में कौन सा रोग हो सकता है, और फिर आप उसका उपचार कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आप कोई भी ऐसे उपचार के बारे में जानना चाहते हैं, रोगों के बारे में जानना चाहते हैं, तो विस्तार से आप पढ़ भी सकते हैं स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए। ये पुस्तकें हर एक परिवार में होना अति आवश्यक है, और खास तौर पर हर एक गृहिणी के पास ये पुस्तकें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, अपेक्षित है। क्योंकि गृहिणियों का जो घरों में जो एक कर्तव्य सबसे बड़ा रहता है, वो होता है पूरे परिवार की देखभाल करना, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। तो ऐसे में इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिनके कंधों पर होती है, उनको पूरा ज्ञान, उनको पूरी जानकारी होनी ही चाहिए, तभी वो अपने परिवार का ख्याल रख पाएंगे। तो ऐसे में यदि आप पुस्तकें घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, कोरियर या डाक के माध्यम से आपके घर तक पहुंचाई जाती हैं पुस्तकें। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें, ताकि आपको सवाल लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।